महाराष्ट्र से आज मेरे इस YouTube लाइव में सबका स्वागत करता हूँ। आज 2 मिनट यार, ये बेवकूफ़ लोग हैं हमारे गली में, गाड़ा कैसे भी लगाते हैं। तो आज 5 अगस्त 2022 ताडो का फर्स्ट फेज जो है वो कल खत्म होने वाला है। और जैसे मैंने कहा था, जब तक पहला फेज खत्म नहीं होता सेकंड फेज स्टार्ट नहीं होता है। जब तक हमने कही हुई बात, जिसे प्रोफेसी भी कह सकते हैं, वो प्रोफेसी जब तक फुलफिल नहीं होती फर्स्ट सेकंड स्टार्ट नहीं होती है। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट फेज के बाद में डांस ऑफ एनर्जी ऑफ शिवा, पहला अग्नि तांडव हो चुका है। अब जो है वो चालू होने वाला है। जल तांडव हो चुका, अब चालू होगा भूमि तांडव। सब कुछ देखने को मिलेगा, डोंट वरी बच्चों, सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी थी सबको तांडव देखने की, सब कुछ मिलेगा, सबको मिलेगा, टेंशन नहीं। सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो उसमें बटेगा, तो टेंशन नहीं, सबको मिलेगा, आराम से मिलेगा। जो जल तांडव से बचे वो अग्नि तांडव है, फिर भूमि तांडव है, अर्थक्वेक है। मैंने कहा है कि एक्सपेक्टेड जो है अपनी गोकुलाष्टमी और दहीहंडी के दिन का एक अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड है। तो ये एक एक्सपेक्टेड जो है अर्थक्वेक, उसके बाद में एक मिनी सुनामी, ये वार्निंग साइन है इस साल का। उसके बाद में साइक्लोन्स, बाकी थंडरस्टॉर्म्स, बहुत कुछ एक्सपेक्टेड है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको आगाह किया था, भारत जो है वो ईस्ट इंडिया की तरफ जा रहा है। हम फिर से गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आपकी खामोशी, आपकी चुप्पी भारत को बर्बाद कर डालेगी। आपकी खामोशी और आपकी चुप्पी भारत को बर्बाद कर डालेगी। ये मैंने आपको वार्न किया था पिछले साल। जिस तरह से भारत सरकार हर चीज़ प्राइवेट कर रही है, और ये प्राइवेट करने के बाद में अब जो एक्सपेक्टेड लोगों का गुस्सा, लोगों का राग, लोगों का द पर्ज है, तो ये जो प्राइवेट कंपनीज है ये बोलेंगे कि हम आपके भरोसे नहीं रह सकते हैं, हम हमारी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी यहाँ पे लगाएंगे, जो हमारे धंधों को, हमारे बिजनेस को, हमको प्रोटेक्ट करेगी। और इस तरह से सिक्योरिटी का, इस तरह से मिलिट्री का, और इस तरह से CISF का, इस तरह से BSF का, इस तरफ से रिजर्व पुलिस दल, रिजर्व मिलिट्री फोर्सेस, इस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस, इस तरह से पूरी मिलिट्री का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। और आप देखते रह जाओगे कैसे होगा, क्यों होगा, क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। जो ब्रिटिश टाइम पे हुआ था, व्यापार करता बोल के आए और राज्य करता बन गए, तो उसी तरह से ये अडानी, या अंबानी, ये नीलकानी, ये प्राइवेट लोग जो है ना, कंपनीज, ये इन्होंने पैसा देके, इन्होंने कैंपेनिंग चला के इनके लोगों की सरकार तो बना ली। अब ये सरकार भारत के सारे पब्लिक सेक्टर्स को
इनको प्राइवेट के लोगों के हाथों में दे रही है। अब प्राइवेट के हाथों में जाएगा तो लोग तो गुस्सा करेंगे, लोग तो क्रांति करेंगे, लोग तो फ्रांस की क्रांति करेंगे, लोग तो चाइना जैसे माओवादी क्रांति करेंगे। तो ये क्रांति ना हो, इसलिए इनको एक ही रास्ता है जो इन्होंने 1857 में किया था। इन्होंने 1857 का उठाव का एग्जाम्पल लेके 1858 में भारतीय बॉम्बे पुलिस एक्ट लाया। तो यही इतिहास फिर से रिपीट होने वाला है। अब ये अडानी, अंबानी, नीलकानी, टाटा, बिरला, अब तो नारायण मूर्ति का जमाई ही ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। तो ये सारे जो है ना, ट्रूडेो, बीडेो, ये सारे लोग, ये सारे जो इनकी मिलिट्री है इनके देशों की, ये प्राइवेट कर डालेंगी। इसका एक बढ़िया एग्जांपल मोदी ने इसके पहले ही बोल दिया है कि भारत की मिलिट्री में से 30% जो मिलिट्री है वो यूनाइटेड नेशन से पूरे देशों के संरक्षण के लिए भेजी जाने वाली है। 2019 का ये वीडियो एक इनका स्टेटमेंट था, मैंने देखा था। और कल अमित शाह का एक स्टेटमेंट आ गया है कि अब वो CISF को जो है वो साइबर टेक मोड पे जो है धीरे धीरे प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ अटैच करेंगे और फिर हाइब्रिडाइजेशन के साथ में धीरे धीरे CISF का शेयर कम होते जाएगा और प्राइवेट जो है सिक्योरिटी उसको टेक ओवर कर लेगी। ये लोग, तुम लोगों को सब कुछ समझा चुका हूँ पहले से। मैंने आपको पहले ही कहा ये सब कुछ होने वाला है, तुम लोग नहीं मानोगे, नहीं मान रहे हो। इस बात का बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा था। अब वो फेज मेरा जो है बुरा लगने का खत्म हो चुका है। मैंने पहले ही कहा है, जो लेसन्स, जो टीचिंग्स, जो उपदेश मुझे मिलना चाहिए था वो पिछले साल मुझे मिल चुका है। मार्च 2022 के 30 मार्च 2022 का उसका आखिरी लेसन्स मुझे मिल चुका है। उसके बाद में मैंने मेरा दिल जो कठोर कर लिया, उसके बाद मैंने आपको डिटैच कर लिया है और मैंने आपको 4 अप्रैल को बता दिया है। मैंने इसका जो है आपको सीधे तौर पे आपको इंडिकेशन दे दिया है कि भविष्य क्या है और भविष्य उसी तरह से होगा। आपको मौका दिया गया, प्यार से आपको समझाया गया। को लग रहा है डॉक्टर जगदाड़े बहुत स्ट्रेट बात करते हैं। हाँ भाई, स्ट्रेट बात करता हूँ क्योंकि मैंने आपको सारे हिंट देता हूँ। मैं कल रात में आपको जितने टेलीग्राम पे मैंने वीडियो डाले हैं, एक भी वीडियो इररिलेवेंट नहीं था। सारे के सारे वीडियोस का कुछ ना कुछ मैसेज है, समझ में नहीं आया है तो जाके एक बार फिर से रिपीट देख लीजिए। कोई भी वीडियो इररिलेवेंट नहीं था। हाँ, वो थोड़े से रिलीजियस और स्पिरिचुअल है, मगर वो समझने के लिए उस लेवल का IQ चाहिए। एंटरटेनमेंट बोल के सुनोगे तो फिर तुम्हारे IQ उसी लेवल का है, तब मैं कह देता हूँ। और 130 करोड़ में से 100 करोड़ मरने वाले हैं, तो मुझे कोई इसमें फर्क नहीं गिरता है कि मैक्सिमम लोगों को वीडियो नहीं समझा, तो कोई फर्क नहीं गिरता है। समझ लो तुम उस 30 करोड़ में नहीं हो, सीधे बोल देता हूँ मैं। ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको वो वीडियो नहीं समझ में आ रहे तो खुद ब खुद समझ लो तुम उस वीडियो में नहीं हो। मैं अभी सबको जो फोकड़ पे फालतू गालियाँ दे रहे हैं ना, मैं अभी देख रहा हूँ। जो भी मेरे दोस्त फॉलोअर्स, दोस्त थे, फॉलोअर्स है, फैमिली, दोस्तों, जो भी यहाँ पे गंदे कमेंट कर रहा है, नेगेटिव कमेंट कर रहा है, उसके नाम मुझे बाद में है ना, आप मैं जब पहुँच जाऊँगा तो यहाँ पे लिख दीजिए, उसको एक साथ सबको ब्लॉक मार दूंगा मैं। अब फालतू लोगों के साथ में हमको टाइम पास नहीं करना है। हाँ, और जिनको मुझे सपोर्ट करने की मुझे बहुत जनों के आ रही कि सर आपका जो फ़ोन पे वो चल नहीं रहा है, तो फ़ोन पे अभी कुछ दिनों का लिए मेरे ख्याल से उसका प्रॉब्लम हो गया है। आप मुझे अकाउंट पे डायरेक्ट सपोर्ट दे सकते हैं। मेरा बैंक अकाउंट नंबर है 303939111171। IFSC कोड है SBIN 0010791। MIT कॉलेज ब्रांच औरंगाबाद। और मेरा गूगल पे नंबर है +91
9096289202। अभी आपकी मर्जी है, आपको मुझे कितना सपोर्ट करना है। हम कोई मांगते नहीं है, आपको जो करना है कीजिए। आपका जो भी आर्थिक सहयोग हमें मिलेगा उसको तो हम सोशल कॉज में तो लगाते ही, और भी कुछ पिटिशंस डालने हैं। मैं नाम नहीं बता सकता हूँ ताकि सरकार अवेयर हो जाएगी। जब वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे और डाल देंगे, उसके बाद में बताएंगे हम आपको किस बारे में पिटिशन डाली है। तो आपका सपोर्ट अगर मिलेगा तो एक पिटिशन हम डालने वाले हैं। प्रिपेयर हो चुके, कल ही हाई कोर्ट के एडवोकेट्स जो है मेरे दोनों तीनों, उनसे कल मुलाकात हुई, थोड़ी सी चर्चा हुई। कल गुरुवार था तो उनको फास्ट था, तो इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ा। नेक्स्ट मीटिंग जब होगी तो मैक्सिमम ड्राफ्ट बना, एक्चुअली सब ड्राफ्ट का तो जो नोटिस बीटीसी से वो सब भेज के हैं हम, तो उसको ड्राफ्टिंग में लिखना है, तो वो भी हो जाएगा। तो आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आपका सपोर्ट मिलेगा तो हम और एक पिटिशन पे काम कर सकते हैं। ट्रस्ट जो है आपको बताया था, डॉक्टर जगदळे फाउंडेशन, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो 8 महीने नहीं हो पाया। उसका रजिस्ट्रेशन अब आ चुका है, AF 26,682 26682। गड्ढे देखे, हाँ डोनेट। तो उसका भी हम जल्द ही उसका पैन कार्ड निकाल के उसको अकाउंट हम आपको देंगे डिटेल, और उसमें आप बिल्कुल खुलेआम हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमें आर्थिक सहयोग डायरेक्ट दे सकते हैं। उसका हर साल का ऑडिट रिपोर्ट बनता है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट कमिश्नर के सामने वो पूरी की पूरी रिपोर्ट जाता है, उसका ऑडिट होता है। वो पूरा का पूरा ऑडिट आपको हर साल पब्लिश किया जाएगा। इवन आप हमारे drjagdale.com जो वेबसाइट है उस पर भी हम उसका रिपोर्ट ईयरली जब तक है, देखो हम क्यों मांग, लोग कहते हैं कि डॉक्टर जगदळे पैसे मांग रहा है, किस लिए मांग रहा है, पैसा तो खत्म हो जाएगा भाई साहब। जब तक हमारे पास पैसा भी चाहे, उसमें से जो गरीब है, अगर कोई अपंग है, उसको अगर ट्राइसिकल दे दी खरीद के, भले बाद में पैसा नहीं रहेगा मगर वो कम से कम उस ट्राइसिकल से उसकी बेसिक नीड तो कंप्लीट कर पाएगा। महाराष्ट्र में हर साल कम से कम 15,000 किसान आत्महत्या करते हैं। पैसा नहीं देना दीजिए उनको, इम्पोर्टेंट है पैसा दीजिए, मगर डेली ब्रेड एंड बटर के लिए अगर उनको हम उनके जो भी है उनको कोई इनकम का सोर्स अगर दे सके, अगर उनको कोई एखादी सिलाई मशीन हो या फिर सेवाई की मशीन हो या पापड़ मेकर मशीन हो या कुछ भी हम अगर उसको देते हैं और उसका अगर वहाँ से पर डे का अगर उसको इनकम मंथली अगर एक फिक्स इनकम उसको आता है तो अपने फैमिली को चला सकते। तो इस तरह से अगर कोई उपक्रम हम जब तक पैसा है तब तक उसका यूटिलाइज करके इनको अगर वो चीज़ें ला के खरीद के दे देंगे, बाद में नहीं रहा तो भी उनका जो भी है बेसिक फैमिली लाइफ चलता रहेगा। ये इम्पोर्टेंट हम सोच के ये चैरिटेबल फाउंडेशन स्टार्ट किया है। बाद में अपने पिटिशन वगैरह चलते रहते हैं, कई सारे अनाथ बच्चे हैं, सब तक हम चाहिए। अब इतने लोगों को इन्होंने पनीर टिक्की ठुकवाए, कितने लोग उस पनीर टिक्की के लेने की वजह से माँ बाप दोनों मर गए। ऐसे महाराष्ट्र में कम से कम 4,500 फैमिलीज है जिनके दोनों माँ बाप मर गए हैं सेकेंड लहर में। सेकेंड लहर में मतलब आपको समझ गया होगा, पनीर टिक्की के साइड इफेक्ट के बाद में। तो उसकी जिम्मेदारी ये सरकार नहीं ले रही है। सरकार बदल गई, अब समझो, सरकार बदल गई। ठाकरे सरकार चली गई, शिंदे सरकार आ गई, फडणवीस कंट्रोल बाय शिंदे सरकार वो आ गई है। तो सरकार बदल गई, क्या क्या गया? हाँ, टोपे साहब ने उनका जो कमाना था वो कमा लिया। हाँ, अभी नया जो बनेगा जो अपने हेल्थ मिनिस्टर वो कमाएगा। हाँ भाई, रॉकचाइल्ड और रॉकफेलर दे रहा है ना पैसा, बिल गेट्स पैसा दे रहा है ना, तो कमाओ ना भाई, क्यों नहीं कमाने का? तो राजकारण क्यों कर रहे हैं? हाँ, कमाने के लिए तो आए राजकारण में। इन सारे पॉलिटिशियन के ना सच में सारी की सारी प्रॉपर्टी सील की जाएगी। सच बोल रहा हूँ मैं, ओपनली बोल रहा हूँ। जो भी सरकारें सुन लो, जो भी एक्शन लेना है ले लो, आएंगे तो हम ही और एक्शन भी लेंगे हम ही। ईडी बीडी तुमने देखी नहीं होगी जिंदगी में, ऐसी ईडी लगाई जाएगी, ले ले मगर जान बख्श दे।
8 मंथ स्क्रू नाही जिथे पण हे इकडचं नसून तुटलं पाहिजे. तुटलं नाही माहिती. स्क्रू निघला स्क्रू नाही निघला स्क्रू जागेवरच पण तुटले. तो तेच लावा लागणार आहे. फास्ट्रॅकच्या दुकानात जातो मी. फास्ट्रॅक कोणाचं? आय थिंक रेमंडचं आहे ना. तसं ऑप्टिकल मध्ये मिळून जातं. कशाला ऑप्टिकल घ्यायचं त्यांचं? सेम ते 1000 रुपये फास्टॅग मध्ये हेच दमन तो भाई जिसको लगता है कि ये नहीं होगा, 2 साल पहले बोला था पनीर टिक्की से लोग हार्ट अटैक आएंगे, एड्स हो जाएंगे. हाँ, इसका ये जो है ना, एक ईयरबड जो अपने जो नोज बर्ड है ना, वो नोज बर्ड उसका टूट गया. ये नितिन कुमार जी का गया हुआ गिफ्ट है. थैंक यू नितिन कुमार जी, दिल्ली वाले. तो वो आज टूट गया. वो अभी भाई से बात करते हो, आपने सुन लिया. तो भाई साहब, मैं आपको पहले बोल दूं, 2 साल पहले जिनको लगा था डॉक्टर जगदीश फेंक रहा है, पनीर टिक्के में कहा जी ऑक्साइड है, वहां से कैसे क्या खून की गांठियां बनेगी, वो कैसे क्या 3+2G के कनेक्शन में आने के बाद ब्लड क्लॉट बना सकता है. हा? तो तब लोगों को तो ऐसा लगा डॉक्टर जगदीश फेंक रहा है. डॉक्टर जगदीश को कुछ पता ही नहीं है. डॉक्टर जगदीश सिर्फ हवा में बात कर रहा है. डॉक्टर जगदीश चाहिए भाई, मुझे कुछ पब्लिसिटी नहीं चाहिए. मुझे कुछ नहीं चाहिए था. मैं 2009 से इन चीज़ों के खिलाफ लड़ रहा हूँ. जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ 2008 में, मेरी डिग्री मुझे मिली. 2008 के दिसंबर में मैंने क्लिनिक डाला. और उसके बाद से अगर मुझे कोई आता है कि सर मुझे बच्चों को ये टीका देना है, मुझे वो टीका देना है, मैंने कहा भाई कुछ मत दीजिए. तब भी मेरे कुछ लोगों ने मानी, जो मेरे पेशेंट्स थे उन्होंने बात मानी. जब मेरे को बच्चे हुए, मैंने नहीं दिए, तो मेरे दोस्तों को भी ये बात समझ में आई कि हाँ, अगर विलास नहीं दे रहा है और बोल भी रहा है, तो उन्होंने भी फिर माने. फिर मेरे 15 से 20 दोस्तों ने नहीं दिए. फिर 2018 में जब MR आया, तो फिर स्कूल तक लड़ा, प्रशासन से लड़ा. तो ये मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि मैं आपको बताने के लिए, मेरे को फेमस न्यूज़ होना नहीं है. मेरी प्रैक्टिस है, मेरा सब कुछ है. मेरा ब्रेड एंड बटर चलता है, मेरा घर चलता था. तो मेरे को कोई इसमें आके बात करने की जरूरत नहीं रहती थी. हाँ, अब इतना है कि जब से आप लोग आके ये सारी बातें समझाने लगे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस पे असर हुआ ही है. तो आप ये जो सोच रहे हैं कि डॉक्टर जगदीश कुछ बोल रहा है, ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता. भाई सब डायमेंशन ट्रैवल तुमने किया नहीं है, और जब तुमने डायमेंशन ट्रैवल किया नहीं है तो तुमको बोलने का हक नहीं है. थियोरेटिकली गोल्ड मेडल अगर भी लेते हो, तो प्रैक्टिकली जो ग्राउंड लेवल पे खेलता है और जो अचीव करता है, उसी को गोल्ड जब मिलता है अवार्ड, तो मायने रखता है. तो हम फिजिकली डायमेंशन ट्रैवल करते हैं, करके आते हैं, और फिर आके आपको बताते हैं यहाँ पे बैठे बैठे ये क्रिया करो, वो क्रिया करो. क्रिया करने से अगर होता था तो बस वही साहब, भगवान श्री कृष्ण, भगवान अपने पार्थ अर्जुन को क्रिया करी बोलते थे. यहाँ से नाक सांस ले, यहाँ से छोड़, और कपालभाति करते बैठ, और हो जाता था तुम्हारा महाभारत. तो वो जो था, जो भगवत गीता बताई गई, जहाँ पे दोनों सैनिक जो थे वो स्तब्ध खड़े थे, और वहाँ पे भगवत गीता बताई जा रही थी. एक्चुअली वो डायमेंशन था. आप लोगों को समझा नहीं है. इट्स अ डायमेंशन. दुनिया रोक के 5th डायमेंशन में वो भगवत गीता बताई गई, और फिर उसको बाद में 3D में लाया गया, जो अब होने वाला है. महाभारत 2.0 हो चुका है स्टार्ट. आप लोगों को पता नहीं है. 5th डायमेंशन में सब कुछ स्टार्ट हो चुका है. हमने आपको हिंट दिए हैं. अब इसको बाद में आप 3rd डायमेंशन में देखोगे,
ये साला महाप्रलय सब कुछ, ये तांडव पिंडव ये सब कुछ आपको मैंने 4 अप्रैल को बताया था, और उसके बाद में आज ही हो रहा है। तो आप समझो जो चीज़ें मैंने 4.5 महीने पहले बताई थी, 4 महीने का आज बराबर 4 महीने कंप्लीट हुआ। आज 5 अगस्त, किसी ने पूछा था कि डॉक्टर तुमने जो बोला था वो हो ही नहीं रहा है, तब मैंने कहा था भाई मेरे पास अभी भी 3 हफ्ते है। मैंने 4 अप्रैल को था, तो 4 हफ्ते अभी महीने मेरे पास थे, उसमें से 3 हफ्ते अभी भी मेरे पास है। लो हो चुका। ऐसा एक स्टेट नहीं बचा है भारत का जहाँ पे तांडव नहीं हुआ है, जहाँ पे महाप्रलय नहीं आया है। मैंने पहले ही कहा था प्रलय नहीं आएगा भाई साहब। आपके बाप दादाओं ने पुश्तों ने 90 साल में देखा नहीं होगा ना, ऐसा महाप्रलय आने वाला है। ये मैंने आपको 4 अप्रैल को बताया था। अब सब कुछ हो चुका है, फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है। अब इट्स अ वार्निंग एंड इट्स गिवन अ टाइम। अब बचा लो अपनी, जो आपको वार्निंग पीरियड दिया गया है। सेकंड फेज भूमि तांडव, अर्थ मैटर्स जो है, था तो मैं 3rd डायमेंशन में था। मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं गाड़ी चला कर आपसे बात कर रहा हूँ, और मैं जब मेरे डेस्टिनेशन तक मुझे पहुंचना है, वो डेस्टिनेशन जो है 5th डायमेंशन कुछ होगा। ये मैंने आपको बताया, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में स्टैंड होगा, और इट्स स्टार्टिंग 5th डायमेंशन फेज। तो ये अगले 8 साल जो है 4th डायमेंशन रहने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, ये हम आपको वार्न कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि 4th डायमेंशन में जा रहे हैं, और जो गधे आपको बेवकूफ बना रहे हैं, सच में बोल रहा हूँ, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। हम आपको जो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये करोड़ों रुपए का इंपॉर्टेंट ज्ञान है। ये आप किसी बाबा, किसी गुरु, किसी इसके पास जाके पैसे दे के ये आपको नहीं सिखाया जा सकता है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दे रहे हैं कि हमें काम दिया गया है भाई साहब, ये काम दिया गया है कि जाओ जगाओ इन लोगों को, समझाओ, और इनको लेके आओ अपने साथ 5th डायमेंशन में। मैंने क्या कहा है, लेके जाएंगे तो मैं ही, क्योंकि आपको प्रिपेयर कर रहा हूं मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। और मैं आपको सच में बोलता हूं, मैं पूरे 130 करोड़ को प्रिपेयर नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जिनकी डेस्टिनी लिखा हुआ है, जिनके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि उनके पूर्व जन्मों का फल उनको मिलेगा, तो ये जो है ये उनके पूर्व जन्मों का फल है। जो भी आपको आके बहका रहे कि ये 5th डायमेंशन में तेरे को लेके नहीं जा सकता है, या ऐसे किसी को लेके नहीं जा सकता है, बिल्कुल मैं किसी को वैसे लेके नहीं आ सकता हूँ। ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के फल है, सिर्फ उसके ऊपर की धूल हटानी है। और वो जो 33 करोड़ से 35 करोड़ जो है द डेस्टिन पीपल, जो अभी उनको उनके पता नहीं है उनके कर्मास की क्या है, कि उनके कर्मास की वजह से उनको मौका मिला है कि आप जा सकते हैं 5th डायमेंशन में। बस उन आत्माओं का, उन सोल पे की जो धूल है, वो धूल को फूकना, उसको झटपटा के क्लीन करना, ये मेरा काम है। उसके लिए मैं आया हूँ। उनको बचाने का काम था वो भी कर लिया। अब जो है काम उनको इस 4th डायमेंशन फेज में उनको प्रिपेयर करना 2025-26 तक, डेस्टिन जहाँ पे उनका लिखा हुआ वहाँ पे ले जाने के लिए। बस यही मेरा काम है, यही मैं आपसे करने आया हूँ। और इस फेज में जितना कम से कम आपको टाइम जितनी कम से कम तकलीफ हो, जैसे अभी ये तांडव हो रहा है, फिर भूमि अर्थ पे आएंगे, फिर वायु तांडव होगा, ये सिर्फ आप ही नहीं, इस पूरे पृथ्वी के कम से कम 60 to 70 करोड़ जो है डेस्टिन यहाँ पे, फिर जैसे नहीं कि भारत में है, कनाडा में भी है, यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इन सबको लेके जाने का है। तो इन सबको जितने जितने हो सके, जो मुझको हिंदी समझने वाले हैं उनको बचाने का काम मैं करूँगा। जिनको जर्मन है वहाँ पे और एक स्टार सीड्स और एक चोजन वन वहाँ पे भेजा गया है। तो ऐसे कई सारे लगभग 1008 जो है फर्स्ट फेज के 1008 जो है वो पृथ्वी पे अभी एक्टिव है। सेकंड फेज यानी 2022 के एंड के बाद वो 1008 का लगभग 2016, फिर उसके हर 3 से 4 महीने बाद ऐसे कम से कम 1,44,000 जो है वो एक्टिव एक्टिव आए हुए हैं। स्टार सीड्स बोल सकते हैं, लाइट वॉरियर लाइट वर्कर बोल सकते हैं, या फिर इंडोजिनस सीड बोल सकते हैं, एंड एट द एंड चोजन वन। और उसके ऊपर वो
108 सोल्स। तो ऐसे 1,44,000 जो है वो एट द एंड ऑफ 2027 तक। तो इसलिए आप सभी का यहाँ पे मैं भी धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ पे आए, मेरी बातें सुनी। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है जो आंदोलन से होके जाता है। अब मिलिट्री प्राइवेट हो जाएंगी, मैंने आपको कहा है कुछ दिनों बाद आपके हॉस्पिटल्स जो है, आपको जीएसटी तो लग चुका है, जीएसटी लग चुका है, यानी प्राइवेटाइजेशन का जो फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। जीएसटी लग चुका है आपके हॉस्पिटल पे। धीरे ये हॉस्पिटल्स वाले ये जिन्होंने पनीर टिके एज कोविड है तो वो भी कैलाशवासी हो जाएंगे। तो कौन चलाएगा फिर? जो भी रहेंगे उन हॉस्पिटल्स का जो सेटअप रहेगा वो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। यू ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। तो वो सब टेक ओवर कर लिया जाएगा। और जैसे मैंने कहा था कि रोबोट्स आने वाले हैं, तो विल बी रिप्लेसेबल। और ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। एक्चुअली फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में सब कुछ फ्री होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री होने वाली है। तो अगर गाड़ी अगर फ्री चलने वाली है तो आपको डीजल खरीदने का नहीं है, पेट्रोल खरीदने का नहीं है। अगर आपका मोबाइल चार्ज होने वाला है तो इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की जरूरत नहीं है। टीवी खरीद चलाने वाला है, फ्रिज चलने वाला है, एसी चलने वाला है, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट्स अ गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, बट इन लोगों ने इसको भी कंट्रोल करने का ट्राई किया है। अब यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया है कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज के खिलाफ स्ट्रांगली एक्शन लेने का। फट गई है कबाल की, इल्यूमिनाटी की। ह्यूमैनिटी जाग चुकी है। इनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि भारत में कोई आके बंदा इस ह्यूमैनिटी को, इस इंडियंस को जगाएगा। यहाँ पे आके वो जगाएगा लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, और ये जो उनका कबाल है उसके बारे में। लूसीफर, लॉकस्टाइल, रॉकफेलर, मॉर्गन, हेनरी किसिंजर, इसके बारे में बताएगा। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जब ये पता चुका हो, इनके ऊपर केस ठोक दिए 3+2G के ऊपर, जियोमो के ऊपर, कैंसर पॉजिटिव प्रोजेक्ट के ऊपर, हाँ, पनीर टीके के ऊपर, इनके ऊपर जब केस ठोक दिए, अभी गड़बड़ा गए हैं कि भारत जैसा अगर देश में अगर कोई खड़ा हो रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये बात को अब कबाल समझ चुका है, और कबाल ने सारे के सारे देशों को वो रेड अलर्ट कर दिया है कि इन लोगों को, जो कॉन्स्पायरेसी थियरिस्ट है, इन पे स्ट्रॉन्ग एक्शन ले लो। यार बैठे हम यहाँ पे, सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास जमा है। आप बोलो ये कॉन्स्पायरेसी, हम डॉक्यूमेंट रख देते हैं। आप बोलो ये कॉन्स्पायरेसी, मोदी साहब आप बोलो, अमित शाह आप बोलो ये कॉन्स्पायरेसी है, आप बोलो, हम डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं। हाँ, हमको अरेस्ट करने के बाद में वो जो चाचा है यूएफओ वाले, वो क्या करेंगे वो, और आप वो देख लेंगे, हम बीच में नहीं इंटरफेयर करने वाले हैं। आपने किया सोहराबुद्दीन केस में, सबसे बड़ी बात, सबसे बहुत बड़ी बात मेरे को अभी याद आई। सोहराबुद्दीन केस में जिसने अमित शाह को क्लीन चिट दी, और जिस जस्टिस ने 3 तलाक को इलीगल करार दिया, वो चीफ जस्टिस, सॉरी वो जो जस्टिस है, वो मुझे यार उनका नाम है, सुबह पेपर में पढ़ा, भूल गया मैं। वो जो जस्टिस है, अब वो भारत के नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। भारत के नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनने वाले हो अगले 1 तारीख को। तो समझो, अब अगर अमित शाह ने वो जो महाराष्ट्र की केस है शिंदे सरकार की, वो एक्सटेंड कर करके अगर वो अप्रैल तक या अपने 1 तारीख तक लेके गए, 1 सितंबर तक, और सितंबर में शिंदे सरकार को लीगल वाला बोल दिया उन्होंने, तो कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं रहेगी। यू ललित जी, अभय कांबळे साहब ने लिखा, यू ललित उनका नाम है। इन्होंने सोहराबुद्दीन केस भी उनको फ्री किया था, और जो 3 तलाक कानून कायदे थे उसको भी हुँ? तो इस चीज़ को आप समझिए क्या है।
सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, जस्टिस कंट्रोल किया जा रहा है, अब मिलिट्री को कंट्रोल करने का पूरा तरीका चल रहा है। तो इन सारे चीज़ों को आप लोगों को ना समझे, ना अंडरस्टैंड करें, इसलिए क्या करते हैं, दिन रात हिंदू मुस्लिम चलते रहता है, दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट चलती रहती है। एक मुस्लिम को मौलवी को बुलाया जाता है, एक हिंदू को बुलाया जाता है, एक कांग्रेस वाले को बुलाया जाता है, एक सपा वाले को बुलाया जाता है, एक एमआईएम वाले को बुलाया जाता है। और जैसे छोड़ते हैं ना झगड़ने वाली मुर्गियाँ, छोड़ देते हैं, लड़ो, तुम लोग देखते रहते क्या चल रहा है, वाह 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 वाह, जय हिंद जय हिंद, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, ये बोलता नहीं मौलाना, ये बोलो मौलाना, वो बोलो मौलाना, बस यही चल रहा है। तुम लोगों को पूरा बेवकूफ के बाद में अब आने वाला है सीए रहे तुम्हारे दिमाग। तेजा तेरा हीमोग्लोबिन 5% क्या, ठीक नहीं तो जाके आयन चढ़ा ले। तो ये चीज़ों को आप लोगों को यकीन, आप इस पर ज़्यादा सर्च ना करो, आप इस पर कॉन्सेंट्रेट ना करो। व्हाट इज़ नॉर्थ पोल शिफ्ट, उसकी वजह से कैसे क्या नॉर्थ पोल शिफ्ट की वजह से आइस मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। मैंने आपको सब 2021 में बताया था, ये आज बता रहे हैं आपको। जो भी मेरे फॉलोअर्स है, जो भी मुझे जानते हैं, ये चीज़ों को मैंने आपको समझाया, बहुत समझाया आपको, 2 साल उसको समझाया, 1 साल से तो मैंने बंद कर दी थी बात, अब वो आई है। तो अब समझो, मैं आपको वही चीज़ बोलता हूँ जो भविष्य आपको 1 से 2 साल बाद देखने को मिल सकती है। आपको 1 से 2 साल बाद जो है यहाँ पे चीज़ देखने को मिल सकती है या हो सकती है आपके साथ, मैं आपको पहले बताता हूँ। उसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ 2025 तक ये सब कुछ चलने वाला है। 26 के बाद में कूल डाउन होना चालू हो जाएगा और आप लोग ऐसे ही रहे तो भाई साहब, आपका कुछ नहीं होने वाला है। 100 करोड़ लोगों में आपका भी नंबर आएगा अगर आप उतरोगे रस्तों पे, स्टैंड होगे और खड़े होगे अपने भारत के लिए और खास करके अपने भविष्य के, आपके बच्चों के लिए। तो कुछ है मौका वो आंकड़ा बढ़ने का, वो जो है 5D में जाने वाले लोग, आंकड़ा बढ़ सकता है। हमने कैसे तैसे खींच खाच के उसको 30 करोड़ से 33 करोड़ करने का ट्राई किया, सफ़ेद मुसरी और काली मुसरी के बारे में बता के। या आपके हाथ में, आप भी आ सकते हैं अगर आप उस आंदोलन में आ जाते हैं। आने वाले कुछ दिनों में जो आंदोलन होने वाला है, अगर उस आंदोलन में आ जाते हैं और आपको, भले आपको सफ़ेद मुसड़ी नहीं मिली है या फिर उस बोरडा और बोरा बस्तर वाला नहीं मिला होगा मशरूम, तो भी ऑन द स्पॉट, ऑन द उस टाइम जो भी हमारे साथ आके जुड़ेंगे उस आंदोलन में, उनको बचाया जाएगा। ऐसे नैनो पार्टिकल्स मेडिसिन है, सिर्फ वो चोजन वन जो हमारे साथ आएंगे उनके लिए रखे गए हैं। हम भी इतने ये नहीं है, तुमको लगता है तुम स्मार्ट हो। इफ यू आर बैड आई एम यूर डैड। तो मेडिसिन रखी गई है 3rd फेज की, तो 3rd फेज लेवल के भी डैमेज को रिकवर कर सकते हैं। आना तो होगा, नहीं आओगे तो हम नहीं देने वाले हैं। हाँ ना, लेके जाऊंगा मैं ही, टिकट काटने का काम मेरे पास है। अगर कोई आता है आंदोलन में, अगर उसको भले ही इम्यूनिटी डैमेज होगी, तो भी वो मेडिसिन है जो उसको देगी, उसकी इम्यूनिटी फुल रिकवर करके उसको हम 5D में ले जा सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।